हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्बुड्समैन, जिसे भारत में लोकायुक्त एवं लोकपाल कहा जाता है। भारत में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1809 में स्वीडन से इसकी शुरुआत हुई थी। 1809 में स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी, जिसे स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था। इस स्थापना की गई थी। ठीक ना। ओम्बुड्स का अर्थ क्या है? किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधि या प्रवक्ता। ठीक है ना। उसके बाद इसकी स्थापना 1919 में फिनलैंड में की गई थी, 1955 में डेनमार्क में, 1962 में नॉर्वे में, 1967 में ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में कब की गई थी? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, जो कि भारत में लोकपाल एंड लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। लोकपाल विधेयक पारित हुआ था 2014 में भारत में। ठीक है ना, जो कि लंबे समय के बाद इस पारित हुआ था। ठीक है ना, तो 2014 में पारित हुआ था। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे? 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। और लोकसभा में पारित कब हुआ था? 18 दिसंबर 2013 को पारित हुआ था। और राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 को पारित हुआ था, जो कि सबसे पहले सबसे पहले राज्यसभा में पारित हुआ 17 दिसंबर 2013 को, और उसके बाद 18 दिसंबर 2013 को भारत लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है ना। केंद्र में लोकपाल बिल जो है, तो 1968 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, जो कि 9 बार तक देश में संसद में पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका है। और जो कि 2014 में बन के स्थापना हुई थी इसकी। और 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को। लोकपाल की संरचना देखते हैं, तो एक अध्यक्ष और 8 सदस्य हैं इसमें लोकपाल में। ठीक है ना, तो इससे बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया, जो कि अध्यक्ष सहित 9 लोग हो गए, एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य इसमें। इस संरचना है इसकी लोकपाल की। अध्यक्ष कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या न्यूनतम 25 साल के अनुभव वाला विद्वजन होगा, जो कि। और सदस्य कौन होंगे? सदस्य इसमें कितने हैं? 50% न्यायिक सेवा से होंगे। ठीक ना, सदस्य जो होंगे 50% न्यायिक सेवा से होंगे। एक जिसमें से 4 जो हो जाएंगे, जैसे सदस्य 8 हैं तो 4 न्यायिक सेवा से हो जाएंगे। और एक SC ST का सदस्य होगा, एक महिला अनिवार्य होगी। ठीक है ना, एक OBC का सदस्य अनिवार्य होगा, एक अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य जो होगा अनिवार्य रूप से होगा। नियुक्ति इसकी कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक ना। समिति में कौन कौन होंगे? PM होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, और एक 4th नंबर याद रखेंगे जरूर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका समिति का सदस्य होगा। और इसके अध्यक्ष क्या होंगे? मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश से होंगे। इसे जरूर याद रखेंगे, जैसे ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, या न्यूनतम 25 साल का अनुभव वाला विद्वजन होगा। ठीक है ना। कार्यकाल इसका कितना होता है? 5 वर्ष होता है, या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण हो जाए तब तक वह अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। ठीक है ना। पद से हटाया जाना। अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा अक्षमता या योग्यता के आधार पर समिति की जांच के बाद ही हटाया जा सकेगा। ठीक है ना। समिति में कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और 2 अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के होंगे, जो कि 3 सदस्यों वाली समिति होगी। ठीक है ना। क्षेत्राधिकार क्या होगा? लोकपाल के क्षेत्राधिकार में सभी लोक सेवकों को रखा गया है, जिनमें शामिल है PM, सभी मंत्री, केंद्रीय अधिकारी और कार्मिक। ठीक है ना, कार्मिक विभाग के मंत्री। ठीक है ना। क्षेत्राधिकार से बाहर क्या होगा? जो कि लोकपाल के अंतर्गत नहीं आएंगे, जिनकी वह जांच नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों। ठीक है ना। सदनों के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयुक्त और CAG इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे। ठीक है ना। PM के उन कार्यों को भी बाहर रखा गया है जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने से है, वह भी इनके दायरे से बाहर रखा गया है। समयावधि क्या होगी? 10 वर्ष के किए गए अपराध के भीतर किए गए अपराध की यह जांच कर सकेंगे। ठीक है ना। कार्यप्रणाली इनकी क्या होगी? कार्यप्रणाली लोकपाल भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के तहत यह अपनी कार्यप्रणाली करेंगे। ठीक है ना। जो कि इसका भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है
पहला कौन सा बना था 1947 में, उसी को संशोधन कर दिया गया, जो कि 1948 में कानून बन के हुआ। उसके अनुसार यह कार्य करेगा और जांच करेगा, ठीक है। वह अर्धन्यायिक रूप से कार्य करेगा, ठीक है ना। यह भी याद रखेंगे कि वह अर्धन्यायिक रूप से कार्य करेगा। दीवानी न्यायालय की इसके पास शक्तियाँ होंगी। कार्रवाई 6 माह में पूरी हो जाना चाहिए। वैसे 6 माह के अतिरिक्त समय का प्रावधान भी इसमें वर्णित है, ठीक है ना। 6 माह में इसकी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए, ये भी दिया हुआ है। शास्ति क्या होगी, ये दंड क्या होगा, कैद या जुर्माना, या दोनों कर सकता है, जो भी इसको उचित लगता है लोकपाल को, वह इस पर भारित होगा, जो भी अपराधी होगा। लोकायुक्त देखते हैं। लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित हुआ था, ठीक है ना, सर्वप्रथम। लेकिन यह लागू नहीं हुआ था। उसकी 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में सर्वप्रथम, ठीक है। 1981 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी और यह 1970 में पारित हुआ था, लेकिन यह कार्य करना 1973 में यह कार्य करना प्रारंभ करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त एक्ट 1981 में लाया गया था, ठीक है ना। यह याद रखें 1981, क्योंकि मध्य प्रदेश का है तो 1981 जरूर याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त प्लस उप लोकायुक्त दोनों हैं, ठीक है ना, यह ध्यान रखें। और 2 उप लोकायुक्त की व्यवस्था भी मध्य प्रदेश में की गई है, ठीक है ना। वह अपने अनुसार रख सकते हैं राज्यपाल, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का। योग्यता, उच्चतम या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ठीक है ना। इसकी योग्यता क्या होगी, उच्चतम या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, साथ ही लोकायुक्त के 66 वर्ष और उप लोकायुक्त की 63 वर्ष की आयु कम हो, ठीक है ना। यह इसमें दिया गया है। कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है ना, लोकायुक्त का, लेकिन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। कार्य क्या होंगे, लोकपाल के दायरे में राज्य के सभी लोक सेवक रखे गए हैं, साथ ही मंत्री मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में है। लोकायुक्त इनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। लोकायुक्त जो है इनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। इनके विरुद्ध दर्ज लोक शिकायतों की प्रारंभिक जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर अगली कार्रवाई जैसे छापा, ट्रैप इत्यादि विवेचना। उपरांत जांच प्रकरण को शासन की अनुमति हेतु प्रेषित करना। शासन के विधि विधायी विभाग की स्वीकृति उपरांत घटना स्थल से संबंधित जिले के विशेष सत्र न्यायालय में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत करना इसका कार्य होगा, ठीक है ना, करेगा यह। कार्य विधि या जांच प्रक्रिया, लोकायुक्त को अपना कार्य संपादित करने के लिए विशेष स्थापना पुलिस बल दिया गया है। इसमें पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल इत्यादि पदाधिकारी होते हैं। ये सब पुलिस संगठन से प्रतिनियुक्त पर आते हैं। इनकी जांच यह कर सकता है। कार्यविधि जैसे पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक इत्यादि पदाधिकारी होते हैं। ये सब पुलिस संगठन से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और इनकी जांच ये कर सकता है। लोक सेवक या मंत्री इत्यादि के खिलाफ नागरिक द्वारा शपथ पत्र पर शिकायत की जाती है। लोकायुक्त का विशेष बल शिकायतकर्ता को एक टेप देता है, जिसमें रिश्वत की मांग को टेप करके यह पुष्टि की जाती है कि रिश्वत मांगी जा रही है या नहीं। संतुष्ट होने पर पुलिस बल गोपनीय रूप से ट्रैप आयोजित करता है, अर्थात लोक सेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ना होता है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल और असम को छोड़कर शेष अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त स्वयं की पहल पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। अन्य तथ्य, लोकायुक्त अपने कार्मिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो विधायिका के समक्ष रखता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य सरकार लोकायुक्त की सिफारिश स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है, लेकिन इसका कारण विधायिका को बताना पड़ता है। लोकायुक्त को अपनी कार्रवाई के दौरान सरकारी विभागों या निजी संस्थानों से जानकारी या दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होता है।